हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को कवर किए हुए थे और साथ साथ हम लोग देखे थे कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसकी भी कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले वीडियो में क्लियर कर लिए थे। दोस्तों, यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इसको आप बोल सकते हो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। तो दोस्तों, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ आईसीटी, डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें दो देखेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं, मास कम्युनिकेशन के जो टाइप हैं, दोनों देखेंगे। और कुछ जो हमारी टेक्नोलॉजी है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, न्यूज़पेपर का, फिल्म का, पोस्टल का, रेडियो का, टीवी का और हमारी टेलीकॉम का, सैटेलाइट का, इसका एवोल्यूशन भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है इसमें तीन वर्ड हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तीनों वर्ड का मीनिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन देखो इंफॉर्मेशन से पहले हमारे पास डेटा होती है। तो बहुत सारी ढेर डेटा हो गई। डेटा की जो यूजफुलनेस होती है, जिससे मीनिंग निकलता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन डेली लाइफ में किसी के लिए, यानी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी, ट्रेड से भी, एजुकेशन से भी, किसी का भी डिसीजन लेंगे, वो हमारे पास जो होंगी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन रहेंगी तभी हम डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा के बाद इन्फॉर्मेशन का नंबर आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो मान लो किसी भी कंट्रीज़ की आपको यदि पता लगानी है कि वहाँ की जो इकोनॉमिक स्टेटस फ्यूचर में क्या होंगी, वहाँ पे मार्केट पोटेंशियल है कि नहीं, यदि आपको डिसीजन लेना है, मान लो किसी भी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास डेटा होनी चाहिए। तो डेटा क्या क्या वहाँ पे एनालाइज करेंगे, मान लो किसी कंट्रीज़ की जीडीपी देखेंगे, वहाँ की पर कैपिटा इनकम हम कितना इंक्रीज हो रहा वो देखेंगे, और वहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे, इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो इन सारे डेटा, ये सारे डेटा है, इन डेटा को एनालाइज करके हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि वहाँ पे पोटेंशियल मार्केट हो सकता है कि नहीं। तो इंफॉर्मेशन का आपको यूज यहाँ पे पता चल गया होगा। देखो दोस्तों, इंफॉर्मेशन ये हमारी फर्स्ट पार्ट है आईसीटी का। अब दूसरी यहाँ पे वर्ड जो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गए हैं, इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, या तो बोल के, स्पीकिंग करके, ये राइटिंग करके, या अदर मीन्स से, गेस्चर के रूप में। तो इस एक्सचेंज जो करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन बोलेंगे। और कम्युनिकेशन में 4 एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर जरूरी है, कोई जो सेंड करेगा सेंडर होगा। मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं वो भी हमारे कंटेंट मैसेज होने चाहिए। मीडियम, किसके थ्रू हम सेंड कर रहे हैं, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, रोड के माध्यम से, या अदर मीडियम जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स होते हैं उसके माध्यम से। और यहाँ पे चौथी होनी चाहिए रिसीवर। तो सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, ये हमारी कम्युनिकेशन की 4 कंपोनेंट हो गए। और कम्युनिकेशन से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को जो फैसिलिटेट करती है वो हमारी टेक्नोलॉजी होती है। तो जो सिस्टम के थ्रू हम मैसेज की ट्रांसमिशन करते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, डिवाइस होती है। जैसे मान लो कंप्यूटर से हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हमारी एक टेक्नोलॉजी हो गई। ईमेल सर्विस हम कर रहे हैं तो ईमेल हमारी टेक्नोलॉजी हो गई। रेडियो से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो रेडियो हमारी टेक्नोलॉजी हो गई।
टीवी से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टीवी हमारी टेक्नोलॉजी हो गई। यदि फ़ोन से बात कर रहे हैं तो हमारी स्मार्टफोन या फ़ोन हमारी टेक्नोलॉजी हो गई। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पे मेथड, सिस्टम, डिवाइस, जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो आईसीटी तीनों वर्ड इंटर रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन, डेटा से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, यूजफुल हमारी डेटा होती है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए जो फैसिलिटेट करता है वो हमारी टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो आईसीटी का मतलब हमारा इतने हो गए। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आईसीटी का आपको मतलब पता चल गया होगा। तो आईसीटी का यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों वेरियस फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है क्रिएट करने के लिए। अब कंप्लीट आईसीटी का यहाँ देखोगे तो मैसेज को क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसमिट करना, शेयर करना इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये हमारी आईसीटी के अंतर्गत आ जाती है। जैसे पॉपुलर जो टेक्नोलॉजी हमारी है कम्युनिकेशन की, रेडियो हो गया, टेलीकॉम हो गया, प्रिंट मीडिया, बुक्स, मैसेज, कंप्यूटर और इंटरनेट, ये हमारी पॉपुलर हमारी टेक्नोलॉजी हो गई कम्युनिकेशन की। अब दोस्तों यहाँ पे जो कुछ जो टेक्नोलॉजी हैं वो हमारी पुरानी कुछ और थी और कुछ ट्रांसफॉर्म हो गई है। जैसे मान लो पहले टेलीविज़न था, तो पहले एनालॉग टेलीविज़न था, अब हमारे डिजिटल टेलीविज़न आ गया है। पहले हमें प्रिंटेड न्यूज़पेपर था, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे मान लो द हिंदू का पहले हार्ड कॉपी जनरली लेते थे, अभी भी लेते हैं, लेकिन अब क्या है कि सब्सक्राइब भी करके आप ऑनलाइन भी द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन का न्यूज़पेपर आ गए हैं। पहले हमारे ट्रेडिशनल रेडियोज हुआ करती थी, अब हमारी ऑनलाइन रेडियोज भी हो गई हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही फास्ट हमारी ट्रांसफॉर्म होती है जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों अब डेवलपमेंट की बात करती हैं, कैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है आईसीटी है कैसे हमारी डेवलप हुई। तो दोस्तों एंशियंट की बात करें यानी अर्लियर टाइम की बात करें, जो पीपल यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए वो हमारी क्या होती थी, जैसे मान लो स्मोक सिग्नल देते थे। स्मोक सिग्नल यदि देंगे तो मान लो जनरली आर्मी वाले यूज करते थे, स्मोक सिग्नल दे दिए तो वहाँ पे पता चलता था कि आपको अटैक करना है या जो भी करना है। ठीक है, इसके अलावा बीटिंग ड्रम्स ही हेलो ट्री ट्रंक्स भी बोलते थे, हॉर्सेस यूज करते थे, कैमल यूज करते थे, डिक्स डॉग्स यूज करते थे, पिजन्स यूज करते थे, कबूतर यूज करते थे, मैसेंजर को मैसेंजर को भेजने के लिए। ठीक है, मैसेज को भेजने के लिए। तो जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जो मैसेज थी वो तो हम सिग्नल देके करते थे, कुछ क्या होती थी कि जो कम्युनिकेशन जो हमारी ट्रांसपोर्ट की जो मीडियम थी वही हमारे कम्युनिकेशन की मीडियम होती थी। जैसे मान लो हॉर्सेस की यूज करोगे तो घोड़े के आप भेजोगे वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, तो घोड़े की जितनी स्पीड होगी वही हमारा कम्युनिकेशन का भी स्पीड होगा। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि हमारी स्पीड जो कम्युनिकेशन थी वो हमारी कम थी, इसके अलावा अनसेफ था। अब देखो यहाँ पे हॉर्सेस यूज करोगे, कैमल यूज करोगे तो हमारी अनसेफ कम्युनिकेशन मीडियम थी, स्पीड हमारा कम था, रिलायबल नहीं था। मान लो हॉर्स वहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, कैसे आपको फीडबैक मिलेगा कि कम्युनिकेशन रिसीव हो गया कि नहीं। ये सारी जो मीडियम थी वो हमारी अनरिलायबल थी, उतनी अच्छी नहीं थी, स्लो थी। तो इसके लिए यहाँ पे मॉडर्न जो हमारी कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राम हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट, सैटेलाइट, इन सारे हमारी जो इनका इवॉल्व हुआ मॉडर्न टाइम में, तो हमारी मॉडर्न हमारी कम्युनिकेशन की मीडियम हो गई। तो ऐसे इनका एवोल्यूशन हुआ। दोस्तों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारी दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल का मतलब है 1 to 1 कम्युनिकेशन, यानी कि आप और मैं सिर्फ दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन हो गए। जैसे लेटर भेज के, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये सारी पर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। और मास कम्युनिकेशन में आप देखोगे तो पूरा मतलब ग्रुप एक कम्युनिकेट करता है, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियोज हो गए, प्रेस हो गए, फिल्म हो गया, सैटेलाइट हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट लाइव जो अभी हम यूट्यूब में करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो हमारी दोस्तों हो गई कम्युनिकेशन की टाइप्स। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारी जो टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर हमारी अर्लीस्ट कम्युनिकेशन की मीडियम में आती है, मास कम्युनिकेशन में। जो इंडिया में आप बोलोगे प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टिंग हमारे 1780 में हुआ, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है।
1780 में प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे कलकत्ता में। लेकिन आप यहाँ बोल सकते हो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, बाद में प्रॉब्लम हुए न्यूज़पेपर यहाँ पे प्रिंटिंग करने में, लेकिन हमारी स्टार्ट हो गई थी 1780 में ही। और अभी हमारा न्यूज़पेपर की बात करें दोस्तों तो 100 से ज़्यादा लैंग्वेज और डायलेक्ट में हमारी न्यूज़पेपर पब्लिश होती है पूरे इंडिया में। और न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल किया था मास कम्युनिकेशन के लिए, और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारी रोल की थी न्यूज़पेपर। तो हमारी मास कम्युनिकेशन का एक हमारी टेक्नोलॉजी है, एक मीडियम है। दोस्तों फिल्म की बात करें तो इंडिया हमारी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर्स फिल्म का और यहाँ पे शॉर्ट फिल्म का। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे शॉर्ट फिल्म, फीचर्स फिल्म। और इंडिया में इसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है। ये ऑथराइज करती है किसी बॉडी को, यानी इंडियन फिल्म को भी या फॉरेन फिल्म को भी यहाँ पे रिलीज होगी कि नहीं। ये हमारी फिल्म भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मास कम्युनिकेशन करते हैं। दोस्तों पोस्टल जो कम्युनिकेशन है पर्सनल कम्युनिकेशन आती है, पर्सनल कम्युनिकेशन टाइप में आती है। यदि इंडिया में देखोगे एक्चुअल जो अभी हमारी जो मॉडर्न टाइप की पोस्टल जो सर्विस है वो स्टार्ट हुई थी 1854 में। लेकिन आप एंशिएंट आप देखोगे तो शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पे हॉर्स जो पोस्टल कम्युनिकेशन थी, घोड़े के द्वारा पोस्टल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन आप बोल सकते हो वो मॉडर्न नहीं थी। मॉडर्न जो अभी पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी वो हमारी 1854 में हुई थी। और अभी पोस्टल सर्विस इंडिया की आप देखोगे तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट में आती है। और यहाँ पे बोथ पार्सल और लेटर दोनों को यहाँ पे हैंडल किया जाता है पोस्टल कम्युनिकेशन में। और यहाँ पे दोस्तों दो टाइप की मेल की प्रियोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे भेजा जाता है। ये हमारी होगी फर्स्ट क्लास मेल और दूसरी होगी सेकेंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल जो होती है वो बहुत इमीडिएट भेजना होता है, इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। सेकेंड क्लास की जो मेल होती है उसके लिए वाटर या रेलवेज, रोडवेज या एयर तीनों ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास मेल को हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं यहाँ पे डिलीवर करने के लिए। ये हमारी हो गई दोस्तों पोस्टल कम्युनिकेशन। अब आते हैं रेडियो की एवोल्यूशन कैसे हुई इंडिया में। तो देखो फर्स्ट यदि रेडियो की आप स्टेशन आप देखोगे तो 1923 में बनाए गए थे, 1923 में बनाए थे। रेडियो स्टार्ट हुआ था इंडिया में और इसको बोलते थे रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ये हमारी फ्रीडम फाइटिंग में भी हमारी हेल्प की है। ये हमारे 1923 में स्टार्ट हुई थी। बहुत ज़्यादा इमेंस हमारी पॉपुलरिटी हुई, यानी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे को सोशियो कल्चरल लाइफ में उसको चेंज करने के लिए। तो 1930 में आप देख सकते हो इंडियन ब्रॉडकास्ट सिस्टम लाई गई। ठीक है, तो 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्ट सिस्टम लाई गई। 1936 में इसको चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो ऑल इंडिया रेडियो आप देखोगे 1936 में ही इनको चेंज कर दिया गया था इंडियन ब्रॉडकास्ट सिस्टम को। फिर 1957 में आप देखोगे तो इसको नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया। अभी आपने सुना होगा आकाशवाणी, आप यदि रेडियो सुन रहे होंगे तो आकाशवाणी एफएम होती है। तो हमारी 1957 में इसको किया गया था। और ऑल इंडिया जो रेडियो है यानी आकाशवाणी है वो ब्रॉडकास्ट करती है बहुत सारे प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लैंग्वेज पे भी। तो हमारी वेल डेवलप्ड हमारी रेडियो की कम्युनिकेशन है। और ये मेन बात है रूरल इंडिया, रिमोट एरिया सब जगह कवर किए गए हैं रेडियो की कम्युनिकेशन। तो ऐसे हमारी रेडियो यहाँ पे इवॉल्व हुई इंडिया में। दोस्तों टेलीविज़न की बात करें, टीवी, तो देखो रेडियो में सिर्फ ऑडियो की ट्रांसमिशन होती है, लेकिन टेलीविज़न में हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों की ट्रांसमिशन होती है। तो मोस्ट इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन है ऑडियो और वीडियो मास कम्युनिकेशन के लिए। यदि टीवी की बात करें, यहाँ पे टीवी हमारा स्टार्ट हुआ था टेलीविज़न 1955 में। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे स्टार्ट हुई थी टीवी की सर्विस, लेकिन लिमिटेड थी। सिर्फ दिल्ली में यहाँ पे टीवी का स्टार्टिंग हुआ था 1955 में। 1972 में आप देखोगे तो बहुत सारे सेंटर जो मेजर जो सिटीज़ थी वहाँ पे स्टार्ट होने लगी टीवी की सर्विसेज 1972 में। और 1976 में टेलीविज़न को डीलिंक्ड कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि 1976 से पहले क्या था, ऑल इंडिया रेडियो के तहत ही टीवी का भी टेलीविज़न का भी वहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता था। लेकिन 1976 में टीवी को डीलिंक्ड कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो AIR से और सेपरेट आइडेंटिटी मिल गया। जैसे अभी देखोगे दूरदर्शन, DD नेशनल, DD भारती, ये सब देखोगे तो 1976 में ही इसको बना देते थे दूरदर्शन को। इसके बाद दूरदर्शन आप देखोगे तो टेलीविज़न हमारे चैनल जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट
टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स है वर्ल्ड की, और इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, न्यूज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, स्पोर्ट, सारा कुछ यहाँ पे मैनेज करती है दूरदर्शन। और दूरदर्शन का लार्जेस्ट जो प्रोग्राम आप देख सकते हो कि हमारी जो रामायण है, दूरदर्शन की सबसे फेमस और लार्जेस्ट हमारी प्रोग्राम है रामायण। तो हमारी टेलीविज़न का एवोल्यूशन हुआ दोस्तों इस तरह से। अब चलते हैं, अगली जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो है टेलीकॉम नेटवर्क्स। तो टेलीकॉम नेटवर्क्स भी आप बोल सकते हो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है इंडिया में, और यहाँ पे 2/3 जो विलेज हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एसटीडी से। टेलीफोन, एसटीडी का मतलब यहाँ पे ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है, ये हमारी एसटीडी का है। तो एसटीडी नेटवर्क से 2/3 जो विलेज हैं उसको कवर कर लिया गया है, और स्पेशल प्रोविज़न भी बनाया गया है। 24 आवर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है एवरी विलेज में, कंट्रीज में एसटीडी का। यूनिफॉर्म रेट भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी एसटीडी का। और अभी फिलहाल आप देखोगे स्पेस टेक्नोलॉजी, जो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है। यानी हम सैटेलाइट से भी यहाँ पे कम्युनिकेशन टेलीकॉम नेटवर्क की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत सारे कंपटीशन देखने को मिलेंगे आपको, जैसे अभी रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, और भी हैं जो कंपनी यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये हमारी पर्सनल और मास मीडियम दोनों ही, मास कम्युनिकेशन दोनों के लिए हेल्पफुल होता है टेलीफोन की नेटवर्क्स। अब आते हैं दोस्तों, अभी हमारी लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन के लिए वो हमारी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट में क्या होती है, रॉकेट के थ्रू हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं जो अर्थ की ऑर्बिट करता है, और वहाँ से हमारी सैटेलाइट की कम्युनिकेशन होती है। सैटेलाइट का जनरली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते ही हैं, इसके लिए रेगुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। जो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, या अदर नेटवर्क्स हो गया, उसको रेगुलेट करने के लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। और सैटेलाइट जो होती है दोस्तों लार्जर एरिया में हमारी कवर करती है। जैसे मान लो आप टेलीकॉम नेटवर्क्स है, जो टावर बिछाते हो उसकी कुछ एरिया होती है उसी में कवर करता है, लेकिन एक सैटेलाइट यदि आप लॉन्च करते हो तो काफ़ी लार्जर एरिया में इसकी कवर हो जाती है सैटेलाइट के लिए। और सैटेलाइट हमारे स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक एडवांटेज भी देता है। जैसे मान लो टावर को आप जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली एरिया में वहाँ पे इंस्टॉल करने में दिक्कत होती है, और वहाँ पे इकोनॉमिक फीजिबल भी नहीं है। इस कंडीशन में डिफेंस जो हमारी आर्मी होती है उसको कम्युनिकेशन के लिए हमारे सिक्योर जो मीडियम प्रोवाइड करती है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि वो लार्जर एरिया में कवर होता है। ये हमारी दूसरे की लैंड, यानी कि मान लो चाइना की लैंड से भी हम कवर करना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है चीज़ें हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम उसको कवर कर सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज सैटेलाइट इमेज का यूज हम वेदर फॉरकास्टिंग में भी करते हैं। तो ऐसा नहीं सैटेलाइट के लिए सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी करते हैं। और कुछ एरिया में जो रिसोर्सेस है उसको सेंस करने के लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो काफ़ी वाइड हमारी फंक्शन है। पहली तो हमारी कम्युनिकेशन के लिए, दूसरी यहाँ पे है कि जो सेंसिंग के लिए रिसोर्स कहाँ कहाँ पे है, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, और यहाँ पे रेगुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट यूज हम क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी करते हैं। तो काफ़ी यूजेज हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। जो अभी आप देख सकते हो नेशनल जो क्लाइमेटीज होती है, सर्विलेंस होते हैं बॉर्डर एरिया में, सारे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यहाँ पे यूजेस करते हैं। यदि दोस्तों इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप की सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पे रॉकेट के हिसाब से, यानी जो लॉन्चिंग करती है इसरो, वो हमारी 2 टाइप की सैटेलाइट को लॉन्च करती है। पहला हमारी कैटेगरी आती है इनसेट, ठीक है। इनसेट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट। दूसरी हमारी है IRS कैटेगरी, यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। देखो 2 हमारी कैटेगरी है, कौन कौन सी, इनसेट और IRS। इसको आप ध्यान रखना। IRS का मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आप देखो कि इनसेट जो हमारी है वो हमारी देखो IRS है PSLV हम रॉकेट से लॉन्च करते हैं, और हमारी जो इनसेट है GSLV रॉकेट से लॉन्च करते हैं, जो काफ़ी हैवियर होते हैं एज कम्पेयर टू IRS सैटेलाइट। तो इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इनसेट की बात करें तो इनसेट हमारी इनेबल हुई थी कब, फर्स्ट स्टार्ट किए थे 1983 में। ये हमारी मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट है जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, मेट्रोलॉजिकल के लिए यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करते हैं, और वेरियस डेटा प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं इनसेट की सैटेलाइट। जो आप देखोगे जनरली हमारी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे इसको इंस्टॉल करते हैं, 36,000 किलोमीटर
4000 किलोमीटर यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इनसेट की हमारी सैटेलाइट। तो ये हमारी मल्टी जो पर्पज़ है वो हमारी सैटेलाइट है, इनसेट की सैटेलाइट। IRS की सैटेलाइट की बात करें तो हमारी सेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि मान लो आपको फॉरेस्ट की सर्वे करना है तो उसको सेंस करना है कहाँ का फॉरेस्ट है, या कहाँ कहाँ पे ग्राउंड वाटर्स हैं, कहाँ पे हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको सेंस करने के लिए IRS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हमारी IRS जो सैटेलाइट इनेबल हुई थी 1988 में हुई थी, बैकनेट जो रसिया से लॉन्च किया गया था। लेकिन इंडिया में अभी देखते तो PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है वो हमारी IRS सैटेलाइट को लॉन्च करती है। और IRS सैटेलाइट बहुत कम हाइट पे होते हैं, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की हाइट पे हमारी मिलते हैं IRS की सैटेलाइट। और इसमें सेवरल स्पेक्ट्रम ब्रांड भी होते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जो ग्राउंड स्टेशन पे, और इसका वेरियस यूजेस होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि मान लो हाईवेज़ की मॉनिटरिंग करनी है कि कितना डेवलपमेंट हुआ, फॉरेस्ट कितना है, एग्रीकल्चर कहाँ पे है, कहाँ पे लॉस हुआ है, क्लाइमेटिस क्या आ रही है, ठीक है। तो सेंसिंग करने के लिए यूज करता है IRS हमारी सैटेलाइट की। तो दो टाइप के सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं जिसका वाइड यूज होता है इंडिया में। तो दोस्तों यहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है हैदराबाद में, वो बहुत ही हेल्पफुल है नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने के लिए, और मास कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस प्रोवाइड करती है। चलो ये तो शायद दूसरे टॉपिक का है। तो ये हमारी दोस्तों सैटेलाइट में दो कैटेगरी भी हम डिस्कस किए, IRS और इनसेट। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज होता है इसका, कम्युनिकेशन क्षेत्र में रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, क्लाइमेटीज में वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, और हमारे डिफेंस के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, हम लोग देखे कि सैटेलाइट की एवोल्यूशन कैसे हुई, यहाँ पे पोस्टल कम्युनिकेशन कैसे इवॉल्व हुए, रेडियो TV हमारे कैसे इवॉल्व किए, और हमारे ICT होती क्या है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे उसको हम लोग देखेंगे ICT का इम्पेक्ट क्या हुआ हमारी इकोनॉमी में और सोशल लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।